बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN 24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते चलें जी मीरपुर खास की, जहाँ पर हुकूमत की जानिब से पैक एक्ट की मंजूरी के खिलाफ सहाफियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हुकूमत की जानिब से पैक एक्ट को मंजूर किए जाने के खिलाफ PFUJ मीरपुर खास यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर बात करते हुए सदर प्रेस क्लब नजीर अहमद पनहोर, सीनियर सहाफी सलीम आजाद, सैयद मोहम्मद खालिद, शौकत पनहोर, वाहिद हुसैन पहलवानी, आतिफ बलोच और दीगर का कहना था कि सहाफत और इजहार की आजादी पर हमेशा आवृत्ति अदवार में पाबंदियां लगाई गई और अब खुद को जमहूरियत पसंद कहलवाने वाले हुक्मरानों ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें फेक न्यूज की आड़ में असल हकीकतें सामने लाने पर भी पाबंदी लागू कर दी गई है। झूठी खबरों की कोई भी हिमायत नहीं करता, मगर हुकूमत के अपने गलत काम सामने आने के डर से भी सहाफियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर यह कानून वापस लिया जाए। सांगर के चुटियारी थाना की हदूद की बात करेंगे, जहां पर 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज न हो सका, जिसके हवाले से सरवरी तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सांगर के चुटियारी थाना की हदूद में जमीन के मुबैना तनाजे में जुनेजो ग्रुप के दो कैन में झगड़े में 5 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ सरवरी तंजीम मीरपुर खास और स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रज़्ज़ाक खास खेली, सैयद जुल्फ़कार शाह लुखियारी, अली नवाज केरी और दीगर ने कहा कि खूनी झगड़े में 5 अफराद कत्ल किया गया, जबकि औरतों, मर्दों और बच्चों समेत 19 अफराद भी जख्मी हुए। वाक़े को 4 दिन गुजर चुके हैं और लवाकिन लाशों को रखकर धरना देकर बैठे हैं, लेकिन मुलजिमान के खिलाफ ताहाल कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। कहा कि वज़ीर दाखिला की जानिब से नोटिस लेने के बावजूद कातिलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस के इस रवैये की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुतालबा करते हैं कि असल मुलजिमान के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर में एहतजाजी तहरीक भी चलाई जाएगी। आपको बताएंगे जो अब गोजर खान से, जहां पर SSP ऑफिस गोजर खान में 2 साल बाद खुली कचहरी लगाई गई, मगर बदकिस्मती से वो भी बदनज़मी का शिकार हो गई। शहरों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। CPO रावलपिंडी ने चंद दिन की मोहलत लेकर मुतल्लिका अफसरान को मुकर्ररा टाइम में कार्रवाई करने के अहकाम जारी कर दिए। कब्जा डेस्क के हवाले से डेस्क कायम करने के अहकाम, नशिस्तों का मुनासिब इंतजाम न होने पर खुली कचहरी बदनज़मी का शिकार। CPO रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी की CHO बिनिश फातिमा, SSP ऑपरेशन काशिफ, SP सदर नबील खोखर के हमरा DSP ऑफिस गोजर खान में 2 साल बाद खुली कचहरी का इनेकाद। खुली कचहरी के लिए CPO रावलपिंडी की जानिब से माइक बंद। खुली कचहरी पर शहरियों ने अदम इत्मीनान का इजहार कर साइलिन की शिकायत पर इन्होंने चंद दिन की मोहलत मांगकर कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। तवील अरसे बाद खुली कचहरी में मुकामी इंतजामिया बेहतरीन तरीके से मैनेज न कर पाई, जिसकी वजह से शदीद बदनज़मी देखने में सामने आई। ताहम सियासी समाजी शख्सियात और सहाफियों ने बुनियादी मसाइल को हाईलाइट करते हुए हाउसिंग सोसाइटीज की वजह से बदअमनी, कत्ल-ओ-गारत और GG रोड पर व्हीकल चोरी और स्ट्रीट क्राइम, कब्जा माफिया और सूद के कारोबार के मुतालिक बताया और मजीद थाने बनाने की डिमांड की और मजीद खुली कचहरियों के इनेकाद का भी कहा। सांगड़ में जो जुनेजो बरादरी के 5 अफराद कत्ल हो चुके थे, उसमें जमीलुज़्ज़मान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की और कहा कि जो मेरा फैसला होगा वही जमात का फैसला होगा। सानहा जुनेजो के धरने में सरवरी जमात के रूहानी पेशवा सैयद मखदूम जमीलुज़्ज़मान की शिरकत, इजहार यकजहती की। कहा कि धरना खत्म नहीं होगा, जो सरवरी जमात का फैसला होगा वो मेरा होगा। सांगड़ में जारी धरने को 50 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद भी वर्सा की जानिब से लाशें रखकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना जारी, जिस पर सरवरी जमात के रूहानी पेशवा सैयद मखदूम जमीलुज़्ज़मान हजारों गाड़ियों के साथ काफिले की शक्ल में सांगड़ पहुंचे। मुतासरा खानदान से इजहार अफसोस किया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्हें इस वाक़े पर शदीद दुख हुआ और इनके जमात के अफराद के साथ होने वाली नाइंसाफी किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। कहा, मैं अपनी जमात के लोगों के साथ हूँ, जैसे वो कहेंगे वैसा ही होगा। कातिल पर FIR जरूर दर्ज होगी और इंसाफ की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन जमात अव्वलीन तरजीह है। सांगड़ की प्रेस क्लब के सामने जारी एहतजाजी धरने में हलीम आदिल शेख ने भी शिरकत की। सांगड़ प्रेस क्लब के सामने जारी एहतजाजी धरने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हलीम आदिल शेख ने शिरकत की। मुतासरा खानदान से मुलाकात की। गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हम आखिरी दम तक इनके साथ हैं। हलीम आदिल शेख ने यकीन दहानी कराई कि वो इस मसले को सिंध असेंबली और सेनेट में भी भरपूर अंदाज में उठाएंगे। मजीद इन्होंने ऐलान किया कि अगर मुतासरीन को इंसाफ फराहम न किया गया तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया जाएगा और वो आखिरी दम तक मुतासरा खानदान के साथ खड़े रहेंगे। इस धरने में JVN के सदर मुश्ताक जुनेजो भी इनके हमरा थे। इसके अलावा वुकला की एक मजबूत टीम भी धरने में शरीक हुई, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वुकला शामिल थे। हलीम आदिल शेख ने गुफ्तगू के इख्तिताम पर सिंध पुलिस के आला हुकाम को हदफे तनकीद बनाया और कहा कि नवाब शाह के DIG, सिंध के IG और सांगड़ के SSP को फौरी तौर पर अपने ओहदों से मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इन्होंने मुतालबा किया कि इंसाफ की फराहमी में किसी किस्म की ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कोहाड़ से आपको बताते चलें जहां पर हंगूता 1.25 लाख कब्रिस्तान की सड़क की तामीर का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वज़ीर दाखिला और रुकन कौमी असेंबली शहरयार खान आफरीदी और डेरिक चेयरमैन और एमपीए कोहाड़ शफी जान ने हंगू रोड से 1.25 लाख कब्रिस्तान तक की सड़क की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने फीता काटकर मंसूबे का आगाज किया, जिससे इलाके में तरक्याती कामों की एक नए दौर की उम्मीद पैदा हुई। इफ्तिताही तकरीब में महकमा मवासलात व तामीरात हाईवे कोहाड़ के एक्सियन इंजीनियर सिफ्तुल्लाह वजीर समेत इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन, नुमाइंदीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में इलाके के मसाइल, इनके हल पर भी गुफ्तगू की गई। इंजीनियर सिफ्तुल्लाह वजीर ने मंसूबे की तफसीलात से आगाह किया। बताया ये सड़क 1 करोड़ रुपए की लागत से तमीर की जाएगी और इस पर काम भी बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया गया है। टंडो आदम बार एसोसिएशन के सदर अब्दुल्ला खान खट्टर का कहना है कि टंडो आदम मसाइल का गढ़ बन चुका है। वकला और सहाफी मिलकर समाजी बुराइयों, जराइम, मनशियात, सेहत, तालीम समेत तमाम मसाइल के खिलाफ जदोजहद करें तो हम खुदा की मखलूक के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इन्होंने ये इजहार टंडो आदम मीडिया क्लब के नुमंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देने के बाद गुफ्तगू करते हुए किया। कहा, टंडो आदम में बिजली और गैस की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना बहाल कर दिया। कहना था कि टंडो आदम बार की जानिब से मुतफिका करारदाद मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि टंडो आदम जराइम पेशा अफराद का ठिकाना बन चुका है। शहर मनशियात फरोशों, मुजरिमान और समाज दुश्मन अनासिर के रहमो करम पर है। मजीद कहा कि मीडिया क्लब टंडो आदम हमेशा मजलूमों की आवाज बनता रहा है। वकला और सहाफी मिलकर इसको बुराइयों से पाक करेंगे। पेशावर में रुकन सूबाई असेंबली पीके 82 मलिक तारिक की जानिब से पब्लिक डे के मौका पर आवाम से मुलाकात की गई। पब्लिक डे के मौका पर आवाम से मुलाकात की। कहा कि वो इनका दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। वो गरीबों के दुख दर्द को भी समझते हैं। इस मौका पर शकील खान ने भी अन्य 24 न्यूज़ HD से गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया। مننه جی تاسو مونږ له ټیم درا کولو پبلک ډے حواله سره څه ویل یاره الحمدلله پبلک ډے خو چې کوم دی ډېر زیات عوام راغلي وو او هغوی چې چا څه مسلې وي چا څه کارونه وو نو انشاءالله هغه مشر ټول بھرپور طریقې سره وکړل یاره ملک صاحب چې پبلک ډے کومه کوي نو هغه دې دپاره کوي چې کم از کم د عوامو مسلې حل شي د عوامو مسلو ته ناست دی چې کم از کم د چا څه مسلې د چا دانې تحصیلي مسلې د چا د نوکرۍ مسلې چا د هسپتال کې مسلې وي شل خبرې دي که نو په هغې کې چې کوم دی دلته مشر چې څومره هم راځي نو هغې دا خبره کوي چې کم از کم زموږ دا مسله ده ملک صاحب دا به څنګه کېږي نو ملک صاحب یې الحمدلله ډېر ښه طریقې سره هغه کوي پی کې بي اس عوام لپاره څه مسله کوي یاره پی کې بي اس عوام لپاره زه همدغه وایم چې راشي چې چا څه مسله وي انشاءالله انکار به پکې نه وي چې څومره زموږ وجې څومره زموږ منډه یم پی اس انشاءالله هر یو کس چې راځي د هغه کار بھرپور ښه طریقې سره کوي कोट गुलाम मोहम्मद की बात करते चले जहां पर भील बिरादरी के अफराद पर जहरीली मक्खियों ने हमला कर डाला। गन्ने की फसल की कटाई करने वाले भील बिरादरी के घर वालों पर जहरीली मक्खियों ने हमला किया, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी हुए। इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। कोट गुलाम मोहम्मद के नजदीक गांव देड़ान में गन्ने की फसल काटते हुए भील बिरादरी के घर वालों पर जहरीली मक्खियों ने हमला किया, जिसके नतीजे में खवातीन, बच्चों समेत घर के 10 अफराद जख्मी हुए, जिनमें मिरान डोरी, गंगा सोडी, आसोन, रमेश, संतोष, लक्ष्मी, लक्ष्मण भेल जख्मी हुए थे, जिनको तालका हॉस्पिटल कोट गुलाम मोहम्मद इलाज के लिए रेफर किया गया, जहां डॉक्टर्स ने फौरी तौर पर इलाज शुरू किया और अब हालत भी पहले से बेहतर बताई जाती है। दीपालपुर के THQ हॉस्पिटल की बात करेंगे, जहां पर इमरजेंसी मैदान जंग बन गया। मामूली सी तलकलामी पर खातून और उसके वर्सा ने डॉक्टर को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मामूली सी तकरार पर खातून और वर्सा ने डॉक्टर पर हमला किया। डॉक्टर कलीम बुखारी को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद करने वाले अफराद मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। THQ हॉस्पिटल की इमरजेंसी एहतजाजी तौर पर बंद कर दी गई। इमरजेंसी में मौजूद तमाम मरीजों को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया। हॉस्पिटल अमला ने रेस्क्यू से इमरजेंसी मरीजों को वसूल करने से भी इनकार कर दिया। इमरजेंसी सर्विस बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करने पड़ रहा है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि डॉक्टर्स पर हमला के मुर्तकिब मुल्ज़िमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, वरना यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी दायराकार बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया है। तो करते चले बुलेटिन में अब जी मीरपुर माथेलो का, जहाँ पर लोन बिरादरी की जानिब से सोलर लाइट का काम जारी है। रहनुमा यूसी चेयरमैन जहां खान अनड गोट इस्लाम खान लशारी में मीर शहबाज खान लोन की हिदायत पर सोलर लाइट का काम जारी। यूसी चेयरमैन सालिक हुसैन लशारी का कहना था कि हमारा काम आवाम की भलाई है, हम हर लिहाज से आवाम की खिदमत करेंगे, फलाही काम भी जारी रखेंगे। लोन ग्रुप की क़यादत में जिला घोटकी में बेशुमार काम हुए हैं और आगे भी जारी रहेंगे। यूसी जहां अनड के हर फर्द के लिए जायज काम के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं और जो भी मेरे लायक काम होगा दिल की गहराई से इनके साथ हूँ।
थाना शरीफ पुलिस ने भी कामयाब कार्रवाई की और मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हकी गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार किया। डकैती और सरका बल जबर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हकी गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार, लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली गई। थाना शरीफ पुलिस ने डकैती और सरका बाले जबर की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 5 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की। गिरफ्तार मुलजिमान से मजीद इंटेरोगेशन भी जारी। जल्द ही इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामद शुदा नकद रकम जरूरी कार्रवाई करने के बाद असल मालिकान के हवाले की जा रही है। शहरियों का लूटा हुआ माल भी रिकवर कराया जा रहा है ताकि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सके। जामिया सफा सईदाबाद कराची में पास आउट होने वाले तुलबा के एहसास में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मुल्क भर से आए हुए काफिलों के अलावा अहलियाने कराची ने हजारों की तादाद में शिरकत की। तकरीब से पीर जुल्फकार नक्शबंदी जामिया के सरबराह मौलाना हक नवाज, दारुल उलूम कराची के नायब सदर मौलाना डॉक्टर जुबैर अशरफ उस्मानी के अलावा इस्लामी नजरियाती कौंसिल के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद जुबैर, MNA मुस्तफा कमाल, मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध MPA लियाकत आसकानी ने खिताब किया। तकरीब में पंजाब असम्बली के मेंबर हाफिज ताहिर कैसरानी, सिंध असम्बली के रुकन फहीम पचनी और MPA आसिफ मूसा के अलावा कराची की ताजर बिरादरी, सियासी समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की। तकरीब में विफाकुल मदारिस की सतह पर मुल्की और सूबाई पोजीशन होल्डर्स तुलबा में उम्रा के टिकट्स भी तकसीम किए गए। जामिया सफा के सरबराह मौलाना हक नवाज ने आखिरी हदीस का लेक्चर देते हुए तुलबा को दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करने की तलकीन की और जामिया के मुस्तकबिल के मंसूबों के हवाले से भी आगाह किया। चढ़ोई से आपको बताते चलें, जहाँ पर वज़ीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर निसार अंसर अब्दाली ने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चढ़ोई का दौरा किया। इत्तफाक बट ने वज़ीर सेहत निसार अंसर अब्दाली और मशीर हुकूमत सबिहा और DHO जिला कोटली के दौरा चढ़ोई डायलिसिस सेंटर के मौका पर दी गई हिदायत पर MS सईद मुर्तजा शाह बुखारी ने आज से डायलिसिस के मरीजों के लिए इमरजेंसी में मौजूद सामान इंतजामिया के हवाले किए और आइंदा भी हर हफ्ते मुहैया करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर वज़ीर सेहत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर DHO जिला कोटली और MSTHQ चढ़ोई हेडक्वार्टर DHQ की पूरी इंतजामिया का दिली तौर पर आवाम ने कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि डायलिसिस के मरीजों के लिए एक सिरिंज भी बहुत बड़ी अहमियत रखती है। रुक करते चलें जी अब चौसदन शाखा, जहाँ पर मसालती कमेटी जो कायम की गई थी उसने अपना काम शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अहमद मोहिउद्दीन, GSP मोहम्मद खालिद और SHO थाना चौसदन शाह मिर्जा आसिफ ने जो केसेस मार्क किए थे उनमें लड़ाई झगड़े, जमीनी तनाजात और लेन देन के मामला थे, इनको बगौर दोनों फ्रीकैन के रूबरू सुना गया और रिपोर्ट्स बनाई गई। मसालती कमेटी का मकसद अवाम उन्नास को बर वक्त इंसाफ दिलवाना और अदालतों से केसेस के बोझ को कम करना था, जहाँ तक मुमकिन हो मसाइल भी हल करना था। इस मौका पर मसालती कमेटी मेंबर राजा अदनान मसूद बादशाहपुर, मलिक नजीर नियाजी और चेयरमैन मरकजी अंजुमन ताजरान मलिक फयाजुल हसन एवान और चौकसी इमरान गुल बशारत ने भी ड्यूटियां सर अंजाम दी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, बात करते चलें जी खैरपुर नाथन शाह की, जहाँ पर वैन ड्राइवर डाकुओं के हाथों लुट गया और सरापा एहतजाज बन गया। वैन ड्राइवर रजम सुहाग वो वैन लेकर जा रहा था कि गोलीमार गोदाम में डकैतों ने पुलिस पिकेट के साथ गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया, 30,000 और मोबाइल फोन लूट दिया। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, नहीं तो वैन ड्राइवर के साथ सुपर हाईवे पर धरना दे दिया जाएगा। रजब सुहाग ने 2 टोक बयान जारी कर दिया।